हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय आम चुनाव से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आने वाले सीपीओ फेज 12 सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि 2024 में क्या होने वाला है, इंडिया जनरल इलेक्शन, जहां पर डिसाइड होगा कि कौन जो है बनने जा रहे हैं अगले प्रधानमंत्री। ओके, आने वाले 5 सालों के लिए अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई ऐसे व्यक्ति बने हैं इस भारत में जो कि तीसरी बार बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आना 110% फिक्स है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि 2024 तक भारत में कितने आम चुनाव हुए हैं। बात करें 2024 तक की तो भारत में कितने आम चुनाव हुए हैं, राइट आंसर क्या होगा, 17। ओके, 2019 का जो इलेक्शन हुआ था वो 17वां इलेक्शन था और जो इस बार 2024 में इलेक्शन होने वाला है वो आपका 18th इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सब लोग जानते हैं 1951 52 होगा। ठीक है, पहला आम चुनाव 1951 52 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2024 का आम चुनाव डैश से होगा, कब से होने वाला है? भारत में 2024 का आम चुनाव कब से स्टार्ट होगा, तो आप देखिए 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ओके, और 1 जून तक होने वाला है ये। ठीक है, 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ये भी डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के आम चुनाव डैश चरणों में होंगे। 2024 जनरल इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन डैश फेजेस, कितने फेजेस में होने वाले हैं 2024 के जनरल इलेक्शन? तो ये आपको याद रखना है कि टोटल 7 फेज में होने वाले हैं ये जनरल इलेक्शन। और देखिए 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, यहाँ पर होगा फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज 26 अप्रैल को होने वाला है, थर्ड 7 मई को, फोर्थ आपका 13 मई को, फिफ्थ आपका 28 मई को, और सिक्स्थ होगा 25 मई, और सेवेंथ होगा आपका 1 जून को होगा। ठीक है, तो 7 चरणों में ये होने वाले हैं जनरल इलेक्शन। डेट यहाँ दिया हुआ है, याद कर लेंगे इस डेट को। नेक्स्ट है, चुनाव 7 चरणों में होंगे और परिणाम डैश को घोषित किए जाएंगे, कब होने वाला है इसका रिजल्ट अनाउंस्ड? ओके, तो ये तो आपने जान लिया कि 7th फेजेस में होने वाले हैं ये इलेक्शन, और इसका रिजल्ट कब अनाउंस्ड होगा, तो 4 जून को होगा। 4 जून 2024 इस दिन को ही अनाउंस्ड होने वाला है इसका रिजल्ट। ओके, काफी ऐतिहासिक दिन ये रहने वाला है 4 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.44 बिलियन यानी कि 144 करोड़ की आबादी में से लगभग डैश व्यक्ति चुनाव में भाग लेने के पात्र हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो है कितने इंडिविजुअल्स आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.44 बिलियन आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस? तो कितने होंगे, तो राइट आंसर होगा 970 मिलियंस यानी कि 97 करोड़। ओके, तो 144 करोड़ की आबादी में से लगभग 97 करोड़ व्यक्ति चुनाव में भाग लेने के पात्र हैं। उनमें से देखिए 1.8 करोड़ ऐसे वोटर्स होंगे जो पहली बार वोट करेंगे। ठीक है, अमॉन्ग देम देयर आर 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स और 19.47 करोड़ वोटर्स एज्ड बिटवीन 20 टू 29 यानी 20 से लेकर 29 साल के उम्र के व्यक्ति कितने हैं, 19.47 करोड़ जो कि वोट करेंगे, यानी कि इतने आप समझ सकते हैं युवा लोग हैं। ठीक है, अब देखिए वोटर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। उनमें से देखिए 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन है। कितने पोल स्टेशन है, तो 10.5 लाख।
ओके, 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिशियल्स एंड सिक्योरिटी स्टाफ। ओके, 55 लाख ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। कितना? 55 लाख। नेक्स्ट देखिए, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल डैश को समाप्त होने वाला है। तो 17th लोकसभा का जो टेन्योर है वो कब समाप्त होने वाला है, एंड कब होगा? तो आपको ये भी याद रखना है कि 16 जून 2024 को ये कार्यकाल समाप्त होने वाला है। 4 जून 2024 को रिजल्ट अनाउंस्ड होगा और उसके 12 दिन के बाद जो 17th लोकसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में एक बार होने की आवश्यकता है। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में एक बार होने की आवश्यकता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 83। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 16 मार्च 2024 को भारत के डैश द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा जो है ये अनाउंस्ड किया गया था? The election schedule for the 18th Lok Sabha was announced by the Dash of India on 16th March 2024। 16 मार्च 2024 को ये अनाउंस्ड हुआ था किसके द्वारा? तो आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? ये तो आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, तो यहां देखिए राजीव कुमार जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ओके, ये ऑफिस में कब आए? 15 मई 2022 को, और इनका ऑफिस का कार्यकाल कब समाप्त होने वाला है? 18 फरवरी 2025 को। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो ज्ञानेश कुमार हैं ये हैं इलेक्शन कमिश्नर, और सुखबीर सिंह संधू जो है ये भी इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये भी आपको याद रखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछे आपसे तो राजीव कुमार, और इलेक्शन कमिश्नर पूछे सिर्फ आपसे तो कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ये देखिए 14 मार्च 2024 को अपॉइंटेड हुए हैं। ओके, और इनका कार्यकाल यहाँ देखिए 2029 में समाप्त होगा ज्ञानेश कुमार का, और 5 जुलाई 2028 को समाप्त होने वाला है सुखबीर सिंह संधू का। आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आप जानते ही हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आप जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो पहले जो एज था, वोटिंग एज था, वो 21 ईयर्स का था। अब उसको घटाकर कितना हो गया? 18 कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट में? तो आप कहेंगे 61st अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, 61वां जो है संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? भारत में टोटल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो आप कहेंगे 543। ओके, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? किस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ देखिए ये जो 4 राज्य हैं, यहाँ की अगर हम बात करें सीट्स की तो देखिए सबसे ज्यादा तो हो गया उत्तर प्रदेश का, जहां पर टोटल 80 सीट्स है उत्तर प्रदेश में। सेकेंड जो है हाईएस्ट है आपका महाराष्ट्र का 48। थर्ड पे आता है वेस्ट बंगाल, फोर्थ पे आता है बिहार। पॉपुलेशन की भी बात करें सेंसस की तो यही 4 राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, आप जानते ही हैं। और अगर हम लोकसभा सीट्स की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश है। अगर आप इन सबको काउंट कर देंगे ना, 4 4 8 12 20, यानी कि 210 सीट्स आपको केवल यहीं से डिसाइड हो जाएगा। यानी कितना इंपॉर्टेंट ये राज्य है। ठीक है, 543 में 210 सीट तो केवल इन 4 राज्यों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाउ मेनी सीट्स नीडेड फॉर अ मेजोरिटी? सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, टोटल 272 सीट्स चाहिए। ओके, डैश 2022 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ओके, तो कौन है? तो आप कहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है।
मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय डैश, किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इनका जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स का होता है, या तो उनका एज 65 इयर्स होगा या उससे पहले कोई भी हो जाएगा तो इनका कार्यकाल समाप्त, या तो उनका 6 साल पूर जाए या 65 साल की आयु उनकी पूरी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में चुनाव आयोग होगा? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says that will be an election commission in India? तो आप कहेंगे 324। लोकसभा उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ओके, मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ लोकसभा कैंडिडेट, तो आप कहेंगे 25 इयर्स। ओके, राज्यसभा का 30 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो चंद्रानी मुर्मू है ये करेंटली है यंगेस्ट इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, यही है चंद्रानी मुर्मू। लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है? कितने सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर द मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट? तो आप कहेंगे 84। ओके, और 47 सीट्स रिजर्व होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में जनरल इलेक्शन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे जिसको मैंने आपको कराया है। इन सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। उसके अलावा देखिए स्टैटिक जीके 2024 का जो फाउंडेशन बैच है इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ में पीडीएफ मिलता है रिवीजन के लिए, टेस्ट मिलता है, और ये गारंटी श्योर किया जाता है, गारंटी दिया जाता है कि जीके में आपका जो लेवल है वो बहुत ही अच्छे लेवल का हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोर्स का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।